लेकिन आज दिल्ली की जनता और देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि भाई आखिरकार दिल्ली की सरकार जेल से क्यों और कैसे चलेगी। राजेश जी, इस बात का जवाब आप हमारे शो के माध्यम से देश को और दिल्ली की जनता को दीजिए कि जूते की नोक पर इस्तीफा रखने वाले केजरीवाल, ऑडिट रिपोर्ट्स में नाम आने के बाद इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल आज खुद का इस्तीफा देने से क्यों डर रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या लगता है उनको? देखिए, नैतिकता की बातें, आप बात को समझिए कि एक रामायण का युग था, वहां सब कुछ मर्यादाओं के अंदर होता था। एक महाभारत का युग आया जहां मर्यादाएं टूटने लगी, और आज तो कलयुग और कलयुग का भी चरम सीमा है भाजपा की सरकार के अंदर। नैतिकता के ऊपर ये आपको जीने नहीं देंगे। अगर आज अंग्रेज भी होते ना और गांधी जी कहते कि एक थप्पड़ मारा, तो अंग्रेजों ने फिर भी सोचा कि यार दूसरे गाल पे तो केजरीवाल जी नैतिकता छोड़ रहे हैं माहौल को देखते हुए। कहा जाए कि दूसरे गाल पे मार दो तो दूसरे पे भी मारेंगे, तीसरे पे भी मारेंगे। नहीं सुनिए, नहीं, और वो हर नेता जैसे बन रहे हैं। समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुनिए, सब कुछ नहीं, मैं यही तो देख रहा हूं इतने सालों से, एक ही कोशिश है कि एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बाकी सब जैसे। अच्छा। क्योंकि वो नहीं है, और कोई होते तो अब तक सेटिंग कर लेते बीजेपी से। करिए ना, अजित पवार जी ने कर ली ना रातों रात, हेमंत विश्व शर्मा ने कर ली ना रातों रात। आप देखिए, हम नहीं कर रहे, हम नहीं डरते, हम नहीं मानेंगे। हमने कह दिया कि हमारी एक विचारधारा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपकी एक विचारधारा, आप उस पर काम करिए, जनता के सामने जाइए। इसमें दिक्कत क्या है? एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फंसाना, डराना, परिवारों को तंग करना, ये अच्छी राजनीति नहीं है। अपनी विचारधारा के साथ में जनता की। ठीक है, मैं आपके पास सिरसा जी से जवाब ले लेती हूँ। सिरसा साहब ये पूछ, सिरसा जी जवाब। सिरसा जी, इसी में इन्हीं की बातों में एक चीज और जोड़ दूंगी मैं। ऑडियो और वीडियो सुनाना चाहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी की। बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं, देखिए इन तरह के वीडियोस को सुनिए ना सर, ये वीडियोस ना रखिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे इनकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते, ये आप खुद दिखा रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। सर अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सर, इस ऑडियो को, ये वो माशिया हैं अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे कि जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो हैं जो कहते थे कि मैं तो कोई चपरासी की नहीं छोड़ता कुर्सी, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूं। आज लोग पूछ रहे हैं, मैं तो आपके चैनल पर आप ही की बात याद दिलाता हूं और राजेश जी को याद दिलाता हूं। राजेश जी, जिन मुख्यमंत्री को आप सबसे भ्रष्ट और करप्ट बताते थे, हेमंत जी जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आजकल वो आपके मित्र हैं, अलग बात है, उन्होंने भी मुकदमा दर्ज होने पे, जिसको आप फर्जी बताते हो, पहले रिजाइन किया, फिर वो अरेस्ट हुए। पर मेरा एक बात मानना है, जब अरविंद केजरीवाल जी इतने सच्चे हैं तो डबल बेंच हाई कोर्ट ने उनको जमानत अर्जी क्यों नहीं दी? जब लोअर कोर्ट में उनके रिमांड की स्टे आई तो बिना कागजों के, आपका कहना है कि सफेद कागज लेके गए, कोई सबूत नहीं है, ऐसे सफेद कागज रख दिया जज के आगे। जज साहब को कहा ये सफेद कागज है जी, इसको तुम सबूत मान लो, इसको 7 दिन के लिए हमें कस्टडी दे दो। और संजय सिंह जी जब कस्टडी ली तो ऐसे ही बोला सफेद कागज है जिनको सबूत मान लीजिए, कोई नहीं फिर मान लेंगे। मतलब देश के सारे कोर्ट कचहरी गलत, ईडी सीबीआई गलत, और सब कुछ अगर सच्चे हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी। और आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी पिनाक जी, जो कोई नहीं चिंता कर रहा इस बात की, ये कंप्लेंट कांग्रेस की है, जो इनके साथी आजकल, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और ईडी ने, कोर्ट ने जमानत रद्द होने पे ईडी ने अरेस्ट किया, और वो भी जब चुनाव जाब्ता लगा हुआ है, हमारे पास अधिकार कोई नहीं है। ईडी ने मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट ने बेल नहीं दी, कंप्लेंट कांग्रेस की और जिम्मेवार हम हैं। ये बता दिए जिम्मेवारी हमारी कैसे होगी? आप ये तो समझा दीजिए। घपला आप करें, कमीशनें आप खाएं, सैकड़ों करोड़ रुपए आप घर ले जाएं और जिम्मेवार हम हो गए। समझाइए सही, ये कैसा होता है? राजेश जी, इन तमाम सवालों के जवाब दीजिएगा। और साथ में एक सवाल ये भी जो सिरसा जी ने भी उठाया और शायद तमाम जगह उठ भी रहा है कि अगर सोरेन जी, लालू यादव जी, तमाम दूसरे लोग जब हिरासत में चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, जब तक आरोप चल रहे होते हैं, मामला चल रहा होता है, सुनवाई चल रही होती है, तब तक ठीक है, लेकिन जब एक बार कस्टडी में चले गए उसके बाद तो वो भी इस्तीफा देते हैं। तो केजरीवाल जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें किस बात का डर है, किस बात की चिंता है? अगर वो इस्तीफा दे देंगे, अपनी पार्टी के किसी भरोसेमंद नेता को सौंप सकते हैं वो कमान। पिनाक जी, सारी कोशिश इसी बात की है कि जो आज सबसे क्रेडिबल चेहरा राजनीति का उभर के आया है पिछले 10 सालों में, जिसने 2 बड़े स्टेट्स के अंदर सरकार बनाई और एक स्टेट में तो 3 बार बना रही है और एमसीडी में भी बीजेपी को बाहर कर दिया, तो उस चेहरे को ये हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। क्यों दे दें भाई? दिल्ली की जनता ने एक तरफा 62 सीट, 67 सीट एमसीडी केजरीवाल जी को दी। दिल्ली के मॉडल में पंजाब में 92 सीटें दी ना। अब उसके बाद में ये चाहते हैं कि छोड़ के चले जाएं। दिल्ली की जनता का क्या होगा? बात केजरीवाल जी नहीं, आपके पास विधायक है भाई, आपके पास पूर्ण बहुमत है दिल्ली की विधानसभा में, आपके पास तो एक थंपिंग मेजॉरिटी है दिल्ली की। आपको मतलब केजरीवाल जी के बिना सरकार बिल्कुल नहीं चल पाएगी?
वो सलाह मशवरा तो जेल से भी दे सकते हैं, अपने किसी दूसरे नेता को ये पद सौंप के। नैतिकता की भी बात रह जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या मोदी जी के बिना आपको लगता है भाजपा 2 दिन चल पाएगी आज की डेट में? सब कुछ जी जहां देखो मोदी सरकार ही कहते हैं ना भाई। एक पार्टी का एक चेहरा होता है, हमने तो कुछ और चेहरा देखा ही नहीं भाई। केजरीवाल जी हमारे चेहरे हैं, पार्टी के भी चेहरे हैं और सरकार के भी चेहरे हैं। अगर वो आज छोड़ देते, अच्छा मेरा एक सवाल है पिनाक जी, समझिए कि आज इस्तीफा दे दिया और 2 साल बाद में सारी जिद्दोजहद के बाद में हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं, बाइज्जत बरी कर दिए गए। ये 2 साल दिल्ली की जनता की कौन वापस देगा? मतलब आप दिल्ली की जनता में, सरकार में सब कुछ खत्म कर देंगे और ये आके जैसे इन्होंने पेट्रोल डीजल पे छूट बोला, तो आपको आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संदीप जी खुद पर भरोसा नहीं है राजेश जी? आप लोग अगर केजरीवाल नहीं होंगे तो आप 2 साल दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करेंगे? हम सब देखिए पिनाक जी, हम सब, जनता ने तो आपको, आप पे भरोसा किया है, आपने अपना लीडर केजरीवाल को चुना है, जनता ने तो अपने अपने विधायक पार्षद चुने हैं सर। उसके बाद आप लोगों ने केजरीवाल जी को अपना लीडर सुन के मुख्यमंत्री पद पर बैठाया है, तो क्या आप लोग काम नहीं करेंगे दिल्ली की जनता के लिए अगर केजरीवाल जी 2 साल साल भर जो भी है, जैसा आपने कहा? अगर आपकी बात से बताओ, क्योंकि मैं दिल्ली की वोटर हूं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। 10 साल से कर रहे हैं, नहीं 10 साल से कर रहे हैं। और सिरसा साहब मेरे साथ विधानसभा में थे, वो जानते हैं कि विधानसभा से लेके गली से लेके संसद से सड़क तक अच्छी तरह सब निभाते हैं। लेकिन देखिए, हमने भी जो वोट मांगे तो अरविंद जी के ऊपर मांगे ना कि हम भाई बिजली पे काम करेंगे, पानी पे काम करेंगे, इन्हीं के ऊपर तो वोट मांगे, तभी तो लोगों ने हमको वोट दिया।